रेविट में अगर हमें विंडो का बॉर्डर डिज़ाइन करना होगा तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक विंडो बनाया, ग्लास विंडो, और फिर उसके बाद हमने इसका बॉर्डर लगाया। ठीक है, इस विंडो का हमने बॉर्डर डिज़ाइन किया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, ये बॉर्डर कैसे बनाया जाता है, ठीक है, इसका मटेरियल कैसे हम ऐड करेंगे, ठीक है, एवरीथिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस। कि इसका साइज़ वगैरह अगर हमें डिस्कस करना होगा, जैसे कि विंडो का साइज़ डिफरेंट होता है, तो हम किस तरीके से यहाँ पे उसके लिए बॉर्डर को रेडी करेंगे, ठीक है, और डिज़ाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये जो आप देख रहे हो ग्लास विंडो, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ग्लास विंडो को रेविट में बनाना होता है। जो थिकनेस, ग्लास के थिकनेस के बारे में बताया था आपको, पैनल्स के बारे में, मलियंस के बारे में, एवरीथिंग हमने वहाँ पे डिस्कस किया था रिगार्डिंग ग्लास। ओके, तो फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इस विंडो के लिए अब हम बॉर्डर डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, विंडो का बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट आर्किटेक्चरल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से कंपोनेंट पे क्लिक करना है। देखिए कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है गाइस। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना है क्या, केस वर्क। केस वर्क आप सेलेक्ट करोगे और ओके कर लोगे। ठीक है, केस वर्क आपने सेलेक्ट किया, ओके किया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो आपने केस वर्क किया है सेलेक्ट, उसका आप क्या नाम रखना चाहते हो, क्या डिफ़ाइन करना चाहते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पे रख देता हूँ विंडो फ्रेम या विंडो बॉर्डर हम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे विंडो बॉर्डर बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ओके कर देंगे। उसके बाद अब हमें मॉडलिंग के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप मॉडलिंग कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे देखिए क्रिएट आ गया और ये मॉडल के लिए यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो हम स्विप पे क्लिक करेंगे। स्विप पे क्लिक करने के बाद स्केच पाथ पे क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, कि हमें पाथ को स्केच करना है। सेट पे क्लिक करेंगे और पिक का प्लेन करेंगे, मतलब हमें कहाँ पे स्केच करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक पिक प्लेन करेंगे, मतलब हमें प्लेन को सेलेक्ट करना होता है स्केच पाथ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे, रोटेट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, हमारा प्लेन जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और जो भी यहाँ पे विंडो का साइज़ है वो साइज़ हम डिफ़ाइन कर लेंगे। जस्ट मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से फिनिश कर देना है। जस्ट क्लिक ऑन फिनिश पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद अब हमें प्रोफाइल को यहाँ से बनाना होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, प्रोफाइल को ऐड करना होगा। तो सेलेक्ट प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे और एडिट प्रोफाइल करेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ से प्रोफाइल बनाना है। किस प्रोफाइल का आप यहाँ पे विंडो बॉर्डर डिज़ाइन करना चाहते हो जो। ठीक है, फिर से हम इसे रोटेट कर लेंगे गाइस। जस्ट मैं राइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम प्रोफाइल बना लेते हैं। ठीक है, प्रोफाइल आप एनी टाइप ऑफ प्रोफाइल आप बना सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप किस मॉडल का प्रोफाइल बनाना चाहते हो जो। ठीक है, जस्ट मैं इस पॉइंट से इस तरीके से ड्रैग करता हूँ। 9 इंच या फिर 1 फीट आप रख सकते हो, जो कि उसका विड्थ हो गया। ठीक है, बॉर्डर का। तो मैं इस तरीके से यहाँ से जस्ट मैं यहाँ से 9 इंच कर देता हूँ। ओके, उसके बाद एस्केप प्रेस करना है आपको एंड फिर यहाँ से इस वाले पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से अपवर्ड की ओर हम जाएंगे 4 इंच या फिर आप 3 इंच जा सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, अगेन हम इधर ड्रैग करेंगे एंड फिर से वैल्यूज़ 4 इंच रखेंगे, फिर से हम अपवर्ड की ओर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। एंड फिर हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट इधर ड्रैग करते हैं, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके का हम प्रोफाइल बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आर्क का यूज़ कर लेते हैं जस्ट। ठीक है, जस्ट मैं इस प्रोफाइल को बनाने के लिए यहाँ से आर्क पे क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, और इस तरीके से हम जस्ट डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, आपको फिर से एस्केप प्रेस करना है और ये जो प्रोफाइल था वो प्रोफाइल यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे मटेरियल ऐड करना है प्रोफाइल में। जस्ट मटेरियल पे हम लोग क्लिक करेंगे और हमारा प्रोफाइल जो है वो रेडी हो जाएगा। मटेरियल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम मटेरियल को ऐड कर लेंगे इस प्रोफाइल के लिए। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ एंड जस्ट यहाँ से डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आप नाम रख सकते हो उसका। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हम अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और जैसे कि वाइट सीमेंट आप रखना चाहते हो तो वाइट सीमेंट आप ऐड कर लोगे। ग्राफिक्स पे क्लिक करोगे और ग्राफिक पे क्लिक करने के बाद ये जो बॉक्स आप देख रहे हो रेंडर का, ये चेक्ड होना चाहिए। ठीक है, इसको टिक कर लेना है आपको और उसके बाद अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा मटेरियल जो है वो यहाँ से अप्लाई हो चुका है। ठीक है, प्रोफाइल में जो भी हमने बनाया था बॉर्डर, उसके बाद हम मॉडल को फिनिश कर देंगे। ठीक है, जस्ट फिनिश द मॉडल, अगेन क्लिक हियर एंड देखिए आपका जो मॉडल है वो रेडी हो चुका है।
ठीक है। जस्ट मैं इसे रोटेट करके यहाँ पे देख लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया आपका विंडो का बॉर्डर रेडी हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो ये परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया कि किस तरीके से रेविट में अगर हमें विंडो का बॉर्डर डिज़ाइन करना होगा तो हम इस तरीके से ही हमें बनाना होता है। ठीक है, या फिर आप डक्ट के लिए अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आपको इसी तरीके से जस्ट डिज़ाइन करना होगा। अब मैं इस विंडो के लिए जस्ट बना लेता हूँ, DPC पे जाता हूँ और जस्ट मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और रोटेट करके हम वहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जस्ट अगेन मैं रोटेट पे क्लिक करता हूँ और इसे मूव करके मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ जस्ट। ओके ओके, तो उसके बाद हमें क्या करते हैं, जस्ट मैं 3D पे क्लिक करता हूँ और चेक कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। देखिए, ओके, तो दोनों विंडो में हमने यहाँ पे क्या किया, बॉर्डर को सेट कर लिया। ठीक है, दोनों विंडो में हमने यहाँ पे बॉर्डर को लगा लिया। ओके, जस्ट मैं फ्रंट पे क्लिक करता हूँ एंड जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया कि विंडो के लिए विंडो का बॉर्डर हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया। मटेरियल के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, साइजेस के बारे में डिस्कस किया। आप प्रोफाइल एनी टाइप ऑफ प्रोफाइल आप बना सकते हो। ठीक है, जस्ट आप फाइंड करके कि किस तरीके का प्रोफाइल आप रखना चाहते हो जो। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर हमें रेविट में बनाना होगा तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे जो। ठीक है, ग्लास विंडो के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो। ठीक है।